ज़रूरी है, योग हमें क्यों करना है, इस पर हम ध्यान देंगे। हम अक्सर देखते हैं कि योग को अक्सर रिलेट किया जाता है कि योग में बस हमें एक्सरसाइज करना है, वार्म अप करना है, बस हमें दौड़ना है, बल्कि योग ये नहीं है। योग को यदि हम समझें तो योग हमारे मन को शांत करता है, स्थिर करता है। प्राणायाम का यदि हम अभ्यास करते हैं तो ये हमारे लंग्स पर इफेक्ट डालता है। यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे माइंड को काम करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है। तो इस 21 दिन की क्लास में हम एक-एक दिन करके योग के आसनों को सीखेंगे, प्राणायाम करेंगे और मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको एक आउटलेट दे रहा हूँ कि कैसे हम इस 21 दिन की कार्यशाला को, वर्कशॉप को फॉलो करेंगे। आज बेसिकली मैं बस आपको ज़्यादा योग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि योग क्यों ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्यों हम योग का अभ्यास करें। क्या वाक़ई योग करके हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं? क्या योग के माध्यम से हम अपनी कॉर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हैं? योग हमारे मन पर बहुत ही इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं तो बेसिकली हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम योग कर रहे हैं, उस दौरान हमें आई थिंक मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर होगी। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है तो नीचे एक बार थंब में आप चैट बॉक्स में एक बार थंब का इम्प्रेशन कर देंगे फिर से। हम अक्सर देखते हैं कि योग को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हाइप बना रखी है कि योग में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ का अभ्यास करना है। योग में लोग क्या करते हैं कि हम तरह-तरह के एक्सरसाइज़ेज़ को जोड़ दिया गया है। लेकिन योग में हमें बेसिकली आसन का अभ्यास करना, प्राणायाम करना और मेडिटेशन करने के बारे में बताया जाता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो इससे हम अपने स्ट्रेस को दूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊँगा, एक सिंपल सा प्राणायाम बताऊँगा, जिसका यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपनी एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन की समस्या से परेशान रहते हैं, उन सभी के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक प्रॉपर वे में बैठ जाइए, मोबाइल को सामने की स्थिति में रख लीजिए। जैसा मैं आपको बताता हूँ, वैसा आप अभ्यास आज की इस कक्षा में करें। जब भी हम योग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी बैठ रहे हैं, या तो हम ज़मीन पे बैठकर योग का अभ्यास कर सकते हैं, या जैसे कि अभी ठंड है, तो आप अपने अनुसार घर में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं, वरना नॉर्मल सीज़न में आप घर के बाहर वेंटिलेटेड एरिया में बैठ के योग का अभ्यास करें। बेसिकली हम सूक्ष्म व्यायाम से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना योग सेशन। अपने हाथों को सामने की ओर खोल लेंगे और 10 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे श्वासों के साथ। श्वास को भरते हुए हाथ अपने कंधों को टच करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे करें। ये धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। अपने श्वासों को भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे। इसका हमें 10 बार अभ्यास करना है धीरे-धीरे।
इसमें हमें ध्यान रखना है कि श्वासों के साथ आपको इसका अभ्यास करना है और रुकना नहीं। ये सूक्ष्म व्यायाम इसलिए कराया जाता है ताकि हमारी बॉडी तैयार हो योग को परफॉर्म करने के लिए, योगिक आसनों को परफॉर्म करने के लिए। इस 21 दिवस की कार्यशाला में, वर्कशॉप में हम एक-एक करके कुछ ऐसे आसनों का भी अभ्यास करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। अब हम इसको यहाँ पे विराम देंगे और फिर अपने कंधों को साइड से, हाथों को सीधा रखते हुए इसका अभ्यास करें। इसमें भी श्वासों को भरते हुए, श्वास भरते हुए कंधों को छूना है और लगातार बिना रुके 10 बार इसका आपको अभ्यास करना। इसमें हमें ध्यान रखना है कि श्वासों को लेते हुए अपने कंधों को टच करें, फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने कंधे बाहर की ओर। फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, यदि मैं एनाटॉमी की भाषा में आपको बताऊं। अब इसके पश्चात आपको इसे 5 बार करना है। श्वासों को भरते हुए धीरे-धीरे हाथों को बाहर की ओर छोड़ें। इसके बाद हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर से पुनः सीधे हाथों को अपने शोल्डर पर टच करें। इसमें भी ध्यान रखना है कि इसे आपको लगातार 10 बार करना है, इन तीनों अभ्यासों को, जिससे कि आप बैठे-बैठे अपनी बॉडी को आसानी से वार्म अप कर सकें, बिना कहीं पे जाते हुए, बिना कहीं रनिंग करते हुए, बिना कहीं दौड़ते। श्वासों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। ये हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम अपने आँखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अपनी आँखों को रोटेट करने का यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। आँखों का सूक्ष्म व्यायाम क्यों ज़रूरी है, ये आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको अपनी आँखों को रोटेट करना है, अपने अंगूठों को सामने लाएँगे इस प्रकार से और अपनी आँखों से लेफ्ट आईज़ को फ़ोकस करते हुए एक साथ 2 मिनट तक यहाँ पर देखने का अभ्यास करें। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसमें जब भी हम इसका अभ्यास करते हैं, तो इसमें हमें अपनी आँखों को स्थिर रखना होता है। हाथ को साइड में ले जाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे आपका हाथ मूव करेगा, आपकी आँखें आपके हाथ के अंगूठों को देखती रहेंगी। इस प्रकार आप, यदि राइट हैंड का थंब है, तो आप उसे राइट साइड धीरे-धीरे ले जाते हुए अपनी आँखों से अपने अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे, लेकिन आपकी गर्दन सीधी रहेगी, बस आपकी आँखें वहाँ तक रोटेट होंगी। जहाँ तक आपकी आँखें रोटेट हो सकती हैं, वहाँ तक आप इसे देखें। सेम अब हम लेफ्ट हैंड के थंब के साथ पुनः ये अभ्यास करेंगे।
अपने लेफ्ट हैंड को सामने की ओर लाते हुए टिप ऑफ द थंब अंगूठे की टिप को देखते हुए धीरे से उसे साइड में ले जाएँगे, ले जाते हुए उसे देखते रहना है आपको लगातार। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा, आपका हाथ धीरे-धीरे साइड में जाएगा, ना कि तेज़ से आप उसे साइड में ले जाएँ। अब अपनी आँखों को हम रोटेट करेंगे। पहले हम अपनी आँखों से ऊपर की ओर 30 सेकंड तक देखने का अभ्यास करेंगे, फिर 30 सेकंड उसे नीचे की ओर देखने का अभ्यास करेंगे। 30 सेकंड आपको सामने की ओर बैठना है और अपनी आँखों की पुतलियों से ऊपर की ओर प्रेशर देकर देखना है। लगातार 30 सेकंड तक आप इस अभ्यास को करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हम डाउनवर्ड मतलब अपनी आँखों को नीचे की ओर देखेंगे। इसमें ध्यान रखना है गर्दन आपकी स्ट्रेट रहेगी, बस आपको अपनी आँखों को नीचे तक करना है। अपनी आँखों की पुतलियों को नीचे की ओर देखना है। इसे भी हम 30 सेकंड तक देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स करेंगे। एक डीप ब्रीथिंग लेंगे सभी। गहरी लंबी श्वास लीजिए और फिर से अपनी आँखों को लेफ्ट और राइट साइड रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी आँखों को रोटेट करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी आँखों की पुतलियाँ कुछ इस प्रकार घूमेंगी। पहले लेफ्ट साइड से होते हुए डाउन आएँगी, फिर राइट, फिर अपवर्ड। ये एक्सरसाइज हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ना सिर्फ हमारी आँखों के लिए बल्कि ये हमारे मस्तिष्क को भी शांत करती है। इसके बाद अब हम अपनी गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जो लोग सर्वाइकल की समस्या से परेशान रहते हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा कंधों में, नेक में पेन रहता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आपको क्या करना है, आपको श्वास भरना है और फिर राइट साइड अपने हाथ को रखना है कुछ इस प्रकार से और इसको प्रेशर देना है राइट साइड की ही ओर। श्वासों को भरते हुए प्रेशर देंगे 5 सेकंड तक। इसके बाद सेम प्रोसेस हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड के हैंड से हम प्रेशर देंगे अंदर की ओर और अपने सिर से हम प्रेशर देंगे अपने हाथ की ओर। इसमें भी हमें श्वासों को भरते हुए इसका अभ्यास करना है। श्वास लेंगे फिर इसका हमें अभ्यास करना है।
5 सेकंड का इसका आपको अभ्यास करना है। दोनों साइड से 5-5 सेकंड का आपको अभ्यास करना है। जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए ये बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव इस एक्सरसाइज का पड़ता है। इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार लॉक करेंगे। अपने हाथों को लॉक करके अपने फोरहेड पर इस प्रकार रखिए। अपने माथे पर हाथ को रखेंगे और श्वास भरते हुए हाथ से प्रेशर देंगे पीछे की साइड और सिर से माथे से प्रेशर देंगे बाहर की साइड। इसमें भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रेशर दे रहे हैं, आप उतना ही प्रेशर दीजिए जितना आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। इसका आपको साइड इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। उतना ही प्रेशर आपको देना है जितना आप दे सकते हैं। इसके बाद हाथ वैसे ही रहेंगे और ये आपके बैक पर जाएँगे इस प्रकार से। और फिर इसमें आपको प्रेशर देना है अपने सिर से पीछे की साइड और हाथ से देना है आगे की साइड। श्वास भरते हुए ही इसका भी आपको अभ्यास करना है। यदि आप इस एक्सरसाइज का अभ्यास लगातार करते हैं, तो इससे जो लोग भी नेक पेन की समस्या से परेशान रहते हैं, जिन्हें सर्वाइकल की इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद अब हम अपने गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अपने नेक का रोटेशन करेंगे। इसमें हमें श्वासों को भरते हुए राइट साइड में देखना है। कुछ इस प्रकार। इसके बाद लेफ्ट साइड हम देखेंगे। फिर सामने की ओर। फिर पुनः एक बार राइट साइड में जाएँगे। फिर लेफ्ट साइड। फिर आपको इसका धीरे से रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज। इसको आपको बहुत ही धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करना है। जो लोग सर्वाइकल की समस्या से परेशान रहते हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। यदि आप तेज़-तेज़ करते हैं, तो इससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसे आपको बहुत ही सावधानी से धीरे-धीरे इसका अभ्यास आपको करना है। तो ये थी कुछ लूज़निंग एक्सरसाइज़ हमारे हाथों के लिए, हमारी गर्दन के लिए, हमारी आँखों के लिए। इसके बाद अब हम कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे और फिर 5 मिनट के मेडिटेशन का भी आज हम इस सेशन में अभ्यास करें। सबसे पहले आपको अपने हाथों को वायु मुद्रा में कुछ इस प्रकार से रख लेना है। वायु मुद्रा में हाथ इस प्रकार से रहेंगे और उसे अपने घुटनों पर रखना है। और फिर आज हम आपको अनुलोम-विलोम प्राणायाम कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको अपने राइट
हैंड से अंगूठे से थंब को प्रेस करना है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है। श्वास को भरते हुए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। धीरे से आपको श्वास भरना है और फिर धीरे से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर छोड़ देना है। आज 5 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। अनुलोम-विलोम प्राणायाम जैसे कि फलों में आम को राजा बताया जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम में अनुलोम-विलोम सभी रोगों का नाश करने वाला प्राणायाम होता है। कहा जाता है कि सर्व रोग हरः इस प्राणायाम को बोला गया है। जो सभी रोग को हरता है, वो प्राणायाम है अनुलोम-विलोम। तो हमें इस प्राणायाम का अभ्यास करना है 5 मिनट लगातार। श्वासों को भरते हुए धीरे-धीरे और फिर श्वास को धीरे से छोड़ना है बाहर की ओर। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ रहेगा, वो वायु मुद्रा में ही रहेगा और एक हाथ आपके घुटने पर और एक हाथ से आपको इसका अभ्यास करना है 5 मिनट। यदि आपका हाथ दर्द होने लगता है, तो आप दूसरे हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं इस अभ्यास को करने के लिए। बेसिकली इस प्राणायाम का इफ़ेक्ट आपको तभी ज़्यादा मिलेगा जब आप खुले वातावरण में बैठकर इसका अभ्यास करें। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसेंटली में एक रिसर्च पेपर हुई थी, वहाँ पर देखा गया कि एक इंसान जिसे एंग्ज़ायटी की सीवियर प्रॉब्लम थी, उसने 2 घंटे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करके अपने स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को पूरी तरह से दूर कर लिया है। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम हमारे स्ट्रेस के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और इसके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स भी हमें देखने को मिले। पुनः से 1 मिनट लगातार अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। जिन्हें माइग्रेन की समस्या रहती है, जिन्हें साइनस की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसके बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट भी देखने को हमें मिलते हैं। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम कैसे करना है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है और फिर उसे राइट से छोड़ना है। लेकिन फिर आपको राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भरना है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है।
फिर जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे, तो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भरेंगे और राइट से तो ये अभ्यास आपको अनुलोम-विलोम प्राणायाम में करना है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को अब हम यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद अब हम 5 मिनट का मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन करने से हमें एंजाइटी की समस्या, जो भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, जो पेशेंट इंसोम्निया की समस्या से परेशान रहते हैं, उन सभी के लिए ये मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ख़ास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो यदि मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो इससे उनका फ़ोकस बढ़ता है, उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। मेडिटेशन करने के लिए आप अपनी कमर गर्दन को सीधी रखते हुए हाथ को ध्यान मुद्रा में कुछ इस प्रकार रखना है और हाथों को अपने घुटने पर रखते हुए जैसा मैं आपको बताता हूँ, मेरी आवाज को सुनते हुए आपको वैसा ही अभ्यास करना है। आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप बैठ नहीं सकते हैं, लेटना चाहते हैं, तो लेटकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। अपनी आँखों को बंद करेंगे, हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में रहेगा। हमें यहाँ पर फ़ील करना है कि ब्रह्मांड से एक व्हाइट लाइट हमारी बॉडी को कवर कर रही है। एक सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से आते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र को होते हुए हमारे शरीर को कवर कर रही है। जो भी विचार आपको आएँगे, उन विचारों को आने दीजिएगा, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। आपको कोई प्रेशर, कोई भी चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी है। जो भी विचार आ रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हों, चाहे वो नकारात्मक हों, उन्हें आप आने दें। आपको फ़ील करना है कि आपके शरीर के अंदर परमपिता परमेश्वर की दी हुई जो ऊर्जा है वो आ रही है। ब्रह्मांड से आते हुए उस व्हाइट लाइट को देखना है। जो भी आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं वो कंप्लीटली वो उस व्हाइट लाइट से कवर होते हुए दूर हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें दी है, इतना अच्छा जीवन हमें दिया है। उसके लिए हमें उन्हें कृतज्ञता के भाव से धन्यवाद करना है। आँखें बंद रहेंगी, फ़ोकस आपका अपनी ब्रीथिंग पर रहेगा, अपनी श्वास पर रहेगा। श्वासों के साथ आप फ़ील कीजिए कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, वो दूर हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव विचार हैं, वो कंप्लीटली उस व्हाइट लाइट की थ्रू, उस ब्रह्मांड की आ रही ऊर्जा के थ्रू पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ कर सकते हैं कि आज मुझे अपने दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी है। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें।
शांति से अपने आस-पास की किसी भी वस्तु पर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी आवाज़ आ रही है या अपनी श्वासों पर भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। अभी आप अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक फ़ील करते हुए, जो भी आपके मन में बुरे विचार हैं, बुरे थॉट्स हैं, उनको आप फ़ील कीजिए कि आप जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, वो धीरे-धीरे बाहर की ओर पैरों के माध्यम से वो बाहर जा रही है। परमपिता परमेश्वर को आप कृतज्ञता से धन्यवाद देते हुए बोलिए कि आपने जो भी ज़िंदगी, जो भी जीवन हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने माता-पिता का धन्यवाद, अपने आस-पास हो रहे जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका धन्यवाद देते हुए आप अपने हाथों को मिलाते हुए धीरे-धीरे से रब करेंगे, आँखें बंद रहेंगी, हाथों का घर्षण करेंगे और फिर धीरे से अपनी आँखों पर लगाते हुए अभी आँखें आप नहीं खोलेंगे। पूरे शरीर पर आपको अपने हाथों को, अपनी ऊर्जा को, जो भी आपने अभी महसूस किया, उसे घर्षण के माध्यम से लगाएँगे और फिर आँखों को धीरे से खोलें। तो ये मेडिटेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आने वाली क्लास में मैं आपको योग निद्रा के बारे में भी बताऊँगा। वो पूरा सेशन ही 45 मिनट का होगा, जो कि हम 3 दिन बाद करेंगे और ठंड के मौसम में मैं कल आपको बताऊँगा कि कौन-सा ऐसा प्राणायाम करने से हम ठंड को दूर भगा सकते हैं। तो कल का सेशन भी आप ज़रूर जुड़िएगा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप के अंदर एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा भी आई होगी, तो नीचे कमेंट चैट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और अभी 5 मिनट के लिए मैं ग्रुप भी ओपन करूँगा, तो जैसा भी आपका रिव्यू होगा, जैसा भी आप फ़ील किए होंगे, वहाँ पर आप अवश्य लिखिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर बंद करते हैं। एक बार फिर से हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद आज का सेशन यहीं पर हम बंद करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज का सेशन हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। उसके बाद अब हम मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नया सीखेंगे,